तो फ्रेंड्स आज हम पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने दंड आरेख और एक और ग्राफ कराया था बीच में, पिक्टोग्राफ। ठीक है, अब बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वैसे भी एग्जाम आने वाले हैं और टाइम भी ऐसा ही लगेगा। तो आधे घंटे का मैं जिस दिन भी टाइम लगेगा उस दिन सारे आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जो भी बेसिक से हैं। जो कठिन यूनिट थे मैंने सारी करा दी है, बेसिक बेसिक यूनिट रह गया अब, तो उन्हें तो मैं साथ के साथ करा दूंगा। ठीक है, तो एक सवाल है, किसी जिले में 4 तहसीलों में जनसंख्या दे रखी। 4 तहसीलों की जनसंख्या कितनी कितनी दे रखी। तहसीलों के नाम है ए, बी, सी और डी। ठीक है, इनकी जनसंख्या है 21 साढ़े 3 लाख है। इसकी तो है 3.5 लाख, इसकी है 2 लाख और सी की है 2.5 लाख और डी की है 4 लाख। अब ये 40 में समझ लेना, यहाँ पे दशमलव लग रही। ठीक है, 4 लाख हो गए। अब क्या करना है, इसका इसका एक ऐसा गोले में दर्शाना है ऐसे, मतलब ऐसे ना डाटा को दर्शा के इस गोले में फिट करना है ऐसे कि ए का कितना एरिया घेरेगा इस गोले का, बी कितना एरिया घेरेगा, सी कितना घेरेगा। तो उसके लिए क्या करना है, पाई ग्राफ इसके अंदर ऐसे के अंदर दर्शाने के लिए इस वाले डाटा को ऐसे के अंदर देखो। डाटा हमने 3 तरीके से दर्शाया ना। सबसे पहले हमने चित्रों के माध्यम से दर्शाया, उसके बाद हमने वे आरेख बना के दंड आरेख लंबे के लंबे के समझाए, और अब हम इसके गोले के हिसाब से बताएंगे। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करना, बस बहुत ही छोटा सा बात याद रखनी कि ए का जो त्रिज्य खंड होगा, ए के त्रिज्य खंड का वो टोटल गिन लो, पहले से टोटल कर लो। 3.5, 2, 4 और 2.5 कितना हो गया। 5 5 10 हासिल को 1, 4 2 6, 6 2 6 और 4 10 और 2 12, 12 हो गया। ठीक है, टोटल कर लो। एक अतिरिक्त खंड जो होगा, जितना स्पेस जितना मतलब इसका मार्जिन है बटे में टोटल गुणा 350, जितने भी डिग्री आएगा वही इसका स्पेस हो जाएगा कि ये इस गोले के अंदर कितना स्पेस गिरेगा। 12 में 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3.5 की गुणा आप किस में करनी, 30 में। ये डिग्री है, 3.5 की गुणा आप चाहे 30 में करनी है तो कर लो। 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1, 3 3 और 1 10, 105 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर तुम्हारे पे ये वाली नहीं होती गुणा तो आराम से ऐसे कर लियो। ठीक है, हिंदी में यही आ जाएगा 105 डिग्री। बी कितना घेरेगा इस गोले का, बी त्रिज्य खंड के कोण कितना घेरेगा। बी का देख लो कितना स्पेस है, बी का स्पेस है 2 लाख, टोटल है 12 गुणा 350, वो 360। ठीक है, 360 बार बार क्यों ले रहे हैं ये वाला, क्योंकि ये पूरा का पूरा गोला जो होता है ना वो 360 डिग्री का होता है। पूरा जो स्पेस है वो 360 डिग्री का है, तो उसमें से ए का कितना स्पेस गिरेगा, 105 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि इतना तो 90 होता है, अगर ये गोला बना दूं तो ये तो 90 होता है। और अगर मैं आधा कर दूं तो ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक घेर लूँ इसे, ये वाला बाहर वाला, तो ये 270, और पूरा का पूरा कितने का होता है, अगर पूरा का पूरा घेर लूँ मैं 350। ठीक है, यहाँ से देखो, बारह बार 24, 36, 30, 30 दूनी 60, 60 डिग्री कौन घेरेगा, 60 डिग्री बी घेरेगा। और अब आ जाते हैं तीसरा नंबर किसका, ये समझ में आ गया। ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 180 का होता है, ये 270 होता है, 360 होता है। अब जैसे हम जैसे 105 है तो 105 कितना होगा, 90 से तो ज्यादा होगा, 180 से छोटा होगा, तो कितना स्पेस ले लूँ इसका मैं। अगर चित्र बनाने को आ गया तो बना दी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ए 90 से तो ज्यादा ले लूँ और 180 से थोड़ा कम ले लूँ, तो 90 से थोड़ा सा ज्यादा ले लूँ तो ये 105 डिग्री हो गया। यानी ये कितना हो गया, 105 डिग्री। और ये किसका स्पेस है, ये ए का स्पेस है। बी का स्पेस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि 90 से भी कम। अगर मैं यहाँ से 90 करूँ तो उससे भी कम।
अगर मैं यहाँ तक करता तो 90 हो जाता, उससे थोड़ा सा कम कर दो तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कौन सा वाला, अंदर वाला, ये 60 डिग्री हो गया। ये किसका स्पेस हो गया, बी का। अब सी का स्पेस देख लो, सी का त्रिज्य खंड। ठीक है, सी का त्रिज्य खंड कितना हो जाएगा, सी का स्पेस कितना है 2.5 अपॉन 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 12 इंटू 350, 360, 12, 24, 12, 30, 36, 30 डिग्री। और 3 × 5 का सिर्फ 3 × 2 = 6, 75 डिग्री। 75 डिग्री वही है, इससे 60 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो कितना ले लूँ, थोड़ा सा देखो, अगर मैं 90 बनाऊँ यहाँ से, तो 90 कितना ऐसा होगा ना, ऐसा, तो ये अगर इस डंडे से ऐसे खींचूं मैं तो इतना हो जाएगा 90, लेकिन 90 से थोड़ा कम कर लेंगे तो 75 डिग्री इतना हो जाएगा। ये तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा जब हो जाएगा जब तुम सवाल करोगे। बचा हुआ कितना है, ये कितना हो गया, पूरा का पूरा कितना हुआ 360 का, तो 360 में से 105 इसने घेर लिया, ए ने 60 डिग्री इसने घेर लिया, बी ने, और 75 डिग्री सी ने घेर लिया। बचा हुआ कितना है, बचा हुआ डी का स्पेस हो जाएगा वैसे तो। या तो तुम सीधा सीधा जोड़ के 350 में से ये जोड़ के घटा लो, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, यही वाला फॉर्मूला लगा लो, डी का स्पेस, डी का त्रिज्य खंड कितना हो जाएगा, डी का त्रिज्य खंड, बी, डी का स्पेस कितना है 4 लाख अपॉन टोटल 12 × 360, 12 × 24, 12×3 = 36, 30, 3 चौक 120, 120 डिग्री हो गया। तो ये जो बचा हुआ है 120 डिग्री है, और ये किसका स्पेस है, डी का। तो देखो इतने बड़े डाटे को, इसको मिटा देता हूँ मैं, जोड़ घटा है तो तुमने कर ली होगी। इतने बड़े डाटा को हमने केवल इतने से चित्र के माध्यम से दर्शा दिया। यही तो हम करते आ रहे हैं, तीनों टाइप में हमने यही तो करा, एक बहुत बड़े डाटा को एक छोटे से मार्जिन में दिखाना। ठीक है, यही हमारा काम होता है। पहले यहाँ से सवाल करा हमने, 4 तहसीलों के क्या दे रखे थे, जनसंख्या दे रखी थी, उस जनसंख्या को हमने इस चित्र के माध्यम से दर्शाया। ये तो चित्र समझाने के लिए मैंने बताया था आपको कि क्या क्या होते हैं, इसको भी मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 नंबर में सवाल आता है, बहुत मस्त वाला, इसे कर देंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और कुछ ज्यादा बड़ी काम नहीं है इसमें। क्या करना, जितना स्पेस इसका है ए का है उसे ऊपर रखना, टोटल जितना मार्जिन बन रहा है उसे नीचे रखना, 360 की गुणा करनी। बी का त्रिज्य खंड निकालने के लिए, यानी कि बी कितना कोण घेरेगा, बी का जितना वो है मार्जिन है कितना है 2 लाख, उसे ऊपर रखना, टोटल मार्जिन को यानी 12 को नीचे रखना, और 360 की गुणा कर देनी। सी का निकालने के लिए, सी का जितना मार्जिन है 2.5 लाख, उसे ऊपर रखना, टोटल जितना भी है उसे 12 रखना। अब वो जनसंख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड हो सकता है, टोटल करके नीचे रख देना और 360 से गुणा कर देनी। डी का जितना मार्जिन है उसे ऊपर रखना, टोटल जितना है 12 उसे नीचे रखना, 360 की गुणा करनी। एक और सवाल करेंगे खड़े देने से और बस लेक्चर को एंड करेंगे।